गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मन्वते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र का वर्तमान समय का गोचर। हालांकि इस समय ज़्यादा देर शुक्र सिंह में नहीं रहेंगे, एक रिवर्स गोचर भी हो जाएगा। और जो भी कुछ दिन के लिए सिंह में रहेंगे तो राहु का दृष्टि और गुरु का दृष्टि भी आएगा इसमें। साथ में मंगल के आसपास और मंगल तो आगे चले जाएंगे इस महीना। फिर शुक्र पीछे, सूर्य आगे, मंगल और शुक्र बीच में पापकर्तरी में। पापकर्तरी में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, चल जाता बात। लेकिन परेशानी इस बात का है कि रिवर्स भी होंगे। ये गोचर मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत नेचुरली बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा। जैसे कि आप सब हम जानते हैं, शुक्र माने लग्जरी, शुक्र माने नारी, शुक्र माने हैप्पीनेस, शुक्र माने संपत्ति, शुक्र माने हमारे शरीर का ऊर्जा, शुक्र माने शुक्र का जो भी आप कारकत्वों को समझते हो। इस हिसाब में शुक्र यहाँ रह के अपने वर्तमान और आगे चल के पीछे आने में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को मिलेगा पंचमस्त सूत्र वालों को, यानी मीन राशि को। ये अगर अभी मीन राशि वालों का 7.5 का एक द्वितीय प्रथम ढैया का पीक पीरियड का प्रारंभिक स्थिति है। शनि बकरी है, शुक्र बकरी, तो ये कंडीशन सबसे ज़्यादा मीन राशि वालों को लड़कियों के माध्यम से धोखा मिलना या अदर जेंडर, लड़की हो तो लड़का से, लड़का हो तो लड़की से, चाहे वो लबरा लबरी केस हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, ऐसे इम्पैक्ट ये दिखने में आ रहा है। तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहें। नहीं कुछ कर पाओगे, वो धोखा देंगे ही। पर्टिकुलरली मीन राशि 7.5 के लिए कह रहा हूँ। देखो, हर एक फेज में अलग अलग को मिलते जा रहा है। कुछ मीन वालों को ऑलरेडी मिल चुका है, कुछ वालों को बाकी है, कुछ लोगों का ये फेज में होगा। ये एक फेज में होगा, दूसरा अष्टम सूत्र में होगा। इसमें नहीं होता इसलिए क्योंकि शुक्र पीड़ित होते जा रहे हैं। और ये कंडीशन नेचुरली एक मीन राशि वालों के लिए एक वनरेबल कंडीशन बनाएगा। दूसरा, कुंभ के लिए अगर बात करने के लिए आए तो इनका भी सेकंड ढैया का पीक पीरियड का प्रारंभिक स्थिति है। पीक पीरियड इस बकरी से अगला बकरी देखा जाता है। जो 2 बकरी मिलता है शनि को, इस बकरी से अगला बकरी तक। तो इस कंडीशन पे शुक्र के तरफ से रोग, रिपु, ऋण, चैलेंज, कंपटीशन के घर में शुक्र का वक्रत्व गोचर, ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार ही किसी ना किसी महिला नारी के माध्यम से एक विपरीत परिस्थिति घटने का पूरा संभावना है। कुछ कुंभ वालों के लिए, सबके लिए नहीं। किन कुंभ वालों के लिए? जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, एक जो अब तक उन्हें नहीं पता कि 7.5 में हैं। बहुत सारे कुंभ वालों को अब तक नहीं पता। तीसरा, वे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लवरा लवरी
और डबल लभरा वाला कंडीशन या मल्टी लभरी कंडीशन, उनके साथ पैसा में धोखा मिलने का बड़ा संभावना यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट इम्पैक्ट मकर के लिए, यहाँ जब भी कोई प्लैनेट बकरी होता है, ये सब कोई जानते हैं, चेष्टा बल, अतिबल, महाबली, बकरी ग्रह बताया गया। तो मकर लग्न हो या राशि हो, अहेतुक कामना वासनाओं का वृद्धि का सिग्नल आ रहा है। बाकी क्या होगा वो मैं बोल दिया हूँ, इसमें और ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना है। मकर राशि का जो जुलाई महीना का राशिफल बताया हूँ, करीब 37 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसमें जा सकते हो। क्या होने वाला है उसमें डिटेल दे दिया। चोर चपेट, ये नौटंकी थोड़ा सा बढ़ेगा और बुद्धि भ्रमता आने का पूरा संभावना दिख रहा है मकरू वालों के लिए। ब्रेन में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी में कमी, और जब तक ये लोग कामना वासना में नहीं उतरते हैं तब तक एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, या फिर उस कामना वासना शुक्र का रिवर्स सप्तम दृष्टि से मकर के ऊपर देखना, ये नहीं होता। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मंगल अष्टम में भी जा रहा है। तो मंगल अष्टम, शुक्र सप्तम, मकर राशि का दोनों ही बाजा बजाने वाले हैं। नहीं, नेगेटिव का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई फट नहीं जाएगा। जो फटना था मकरू का फट चुका है। अभी तो मरम पट्टी का टाइम है, शनि बाबा मरम पट्टी कर रहे हैं। लेकिन मैं बोला हूँ कि ढैया मतलब 2.5 धोखा तो मिलेगा। कुछ वालों को 1-1.5 धोखा मिल चुका है, कुछ वालों को ये शुरू होगा, क्योंकि शनि बकरी हो रहे हैं, 2 नक्षत्र में हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बता दिया हूँ कि भाई धनिष्ठा मकरू वाले बड़ा सावधान रहना, और मकरू ओवरऑल सावधान रहना, क्योंकि मंगल अष्टम में जा रहा है। फिर सूर्य भी आ जाएगा अगले समय में अष्टम में, लेकिन शुक्र का यहाँ सप्तम में आना और फिर अष्टम में जाके सप्तम में आना, तो क्या कर रहा है, फॉर्मूला क्या है देखो। अष्टम में जाए कौन, शुक्र, पंचमाधिपति, दशमाधिपति, प्रेमाधिपति, ज्ञानाधिपति। अष्टम में जाए, अष्टम में जाके हिकड़ा के आ जाएगा, एकदम बड़ा करके हिकड़ाएगा, बैक आ जाएगा। तो क्या होगा, जो मकरू वालों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, गुप्त संपर्क, गुप्त संबंध, गुप्त लीला, बेटा हिकड़ाएगा वहाँ, ठीक है। तो जो लोग संभाल लिया तो संभाल दिया, जो नहीं संभला बेटा गड्ढा में गिरोगे, ठीक है। फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे। ये जो कंडीशन है अष्टम सप्तम में, और साथ में मंगल वहाँ बैठ के आग तपाएगा, अरे आओ आओ आओ, ऐसे भी तुम लोगों का तो हमारा चलता नहीं है, और हम आके अष्टम में बैठे सब मकरुओं को पानी पिलाते हैं। तो बेटा गाड़ी उड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना। शुक्र माने गाड़ी, ये मंगल एक्टिवेशन, शुक्र माने गाड़ी। गाड़ी बोल दिया तो सब समझ लेना क्या क्या गाड़ी है। हाँ, मुंबई का लड्डू भी गाड़ी। तो ये दोनों केस में सावधान रहना। हाँ, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, आगे चलते हैं। धनु, धनु का परिस्थिति क्या हुआ है। शुक्र बाबा अभी धनु से, इनका गोचर नेचुरली अष्टम का है, तो नेचुरली धनु वालों को तो गिफ्ट मिलने वाला ही है, कुछ वालों को तो मिल गया। 7.5 खत्म होने से शनि बाबा एक गिफ्ट देते हैं, तो ये जोन है जहाँ गिफ्ट मिलेगा। का मुंबई का लड्डू किसको, धनु वालों को। ये जोन आ चुका है या आ गया है या आने वाला है, तैयार रहो। मुंबई का लड्डू, हाँ सबको मिलता है यार, सभी धनु को मिलेगा। कम ज़्यादा मिलेगा, अपने आपके पात्र में जितना जगह है उतना मिलेगा, नहीं है कहाँ से मिलेगा, लेकिन मिलता है। ओके, नेक्स्ट। ये अष्टम का शुक्र धनु के लिए कई प्रकार के ऑकल्ट साइंस में डेवलपमेंट भी दिखा रहा है। अचानक धन प्राप्ति, धन, गाड़ी खरीदे। ये धनु तो एक ठो बोल रहा था गाड़ी खरीदेंगे, खरीदोगे, लेकिन अभी मत खरीदो, शुक्र अष्टम में पड़े हुए। अच्छा, दूसरा ये, अब बात करते हैं बिच्छू के लिए। तो बिच्छू यहाँ नवमस्थ शुक्र है, अच्छा है आध्यात्मिक लेवल पे, 7.5 के लेवल पे, लेकिन त्रिकोण 5, 9, 1, 5, 9 में शुक्र आना
नेचुरली एक पार्शियल कामना वासना को बिच्छू को बढ़ाएगा। मेरा आम गिर गया यार, रुको ठीक करते हैं। ओहो गिर गया था। चलो बिच्छू वाले समझ गए। आगे बात करते हैं तुला वालों के लिए। लग्नेश, दशम, एकादश का गोचर बोलने का ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है। मान सम्मान प्राप्ति से लेके बाकी सारा बकरी होके आएंगे तो वर्क फील्ड में थोड़ा सा चेंजेस आने का बड़ा संभावना है। नया काम मिलना का संभावना है, परिवर्तन होने का भी संभावना दिख रहा है। और जितने सारे शुक्र वाले यानी तुला वाले, वृषभ वाले बैल लोग, ये लोग सब उल्टा सीधा चिंता करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा, दिमाग उल्टा सीधा होगा, बोलोगे एक समझेंगे और एक। तो ये जो छोटा सा बकरी गोचर में ये इम्पैक्ट है एकदम कम दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फील करोगे ये ज़रूर। नेक्स्ट है कन्या वालों के लिए। कन्या वालों का ये द्वादश और एकादश का है, दोनों बढ़िया है। लगाओ एंजॉय, मौज मस्ती एकदम, खर्चा बढ़ाना। ऐसे ही तो मंगल आ चुका है आपका घर में दंगल करने के लिए, द्वादश के घर में क्या करो। तो मंगल के बेस में नहीं कह रहा हूँ, ये आगे देखेंगे। मंगल के बेस में, शुक्र का बेस में कह रहा हूँ। सिंह का भी एकदम ठीक है, शुक्र से अच्छा मिलने वाला है। द्वादश में आए तो कोई बुरा नहीं है। और ये भी एक प्रकार का कामना वासना और खर्चाओं को बढ़ाने वाला बेसिक बात है। इसमें इनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ इसीलिए रहा है क्योंकि लग्न में मंगल है, तो मंगल लग्न में मंगल, शुक्र द्वादश में करेगा मन, वो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी रहा आपके केकड़ा वालों के लिए, तो कर्क राशि का स्वाभाविक बात है, लग्न में बकरी और अति उग्र होने वाला है कामना वासना। इधर शनि का ढैया में ये थोड़ा सा उसमें नहीं होता, ये सब बोलने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन होने का इसलिए संभावना है कि एक तरफ देखो शुक्र मन को रंगीला बना रहा है, एक तरफ मंगल धन के और वाणी में बर्बाद कर रहा है। यानी गेम बजाओगे क्या, गेम खराब ही हो जाएगा। अगर मंगल वाणी में बैठ के, परिवार में बैठ के उग्रता करवाएगा आपके वाणी में, और शुक्र इधर अपने इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये भी इनके लिए एक टेढ़ापन शुक्र दे रहा है। हाँ धन उन प्राप्ति करा भी दे, लेकिन आप खुद को संभाल के रहो, क्योंकि खुद पाप कर्तरी में फंसे हो अभी। हालांकि चंद दिन के लिए है और इधर ढैया। इस समय ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मरणतुल्य पीड़ा आंतरिक लेवल पे होता है। किसका? केकड़ा वालों का। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं ढैया का कष्ट से निवारण पाने के लिए। और ये पीड़ा ढैया में एक तरफ विच्छेद करता है, सप्तमाधिपति अष्टम में दूर कर दिया, और एक तरफ मन में कामना बढ़ दिया। मतलब मुंबई का लड्डू मुंह में आ रहा है, गिर गया, खा नहीं पा रहे हो। इस प्रकार का सभी साथ ले लेना, खाली एक एग्जाम्पल दे दिया, बाकी सब देख लेना। और शिवाय। नेक्स्ट आज रथ यात्रा है हमारा, पहाड़ा रथ यात्रा, दशमी, बाहुड़ा दशमी। और रथ का खींचने का काम बढ़ रहा है। यहाँ से फोकस करूँगा दिखाई नहीं देगा, चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हो गया जेमिनाई साइन। देखो जेमिनाई का द्वितीय स्थान में है, एकदम मस्त है, इसमें तो कोई चिंता का विषय नहीं है। और आपके लिए पूरा फेवरेबल गोचर चल रहा है। जेमिनाई से तीसरा में मंगल चलेगा, शुक्र बकरी होकर धन स्थान में आ जाएगा, तो धन प्राप्ति का योग है ही। नहीं चाहते हुए भी धन आएगा, लेकिन पाप कर्तरी में आया ज्यों गया त्यों, आया राम गया राम, काटा खचाक पाप कर्तरी, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं। फिर वहाँ जाके सूर्य घुसेगा तो गेम भी गड़बड़ा देगा, लेकिन चांस इज़ पॉजिटिव, लेकिन उस पॉजिटिव का मूल्य कुछ नहीं, गड़बड़ा देगा। अब उसके बाद बैलों का बात करते हैं। वृष राशि, तो वृष राशि का लग्नाधिपति अपने से तृतीय में जाके बैकगियर मार के फिर पीछे की ओर आने वाला, तो नेचुरली दिमाग को संभालो। दोनों तुला और बैलू को भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और दोनों को कह रहा हूँ, 7 और 2। तो इनके लिए क्या होगा, अभी माइंड उल्टा सीधा सोचेगा, उल्टा करने का बोलेगा, उल्टा देखेगा, बकरी उल्टा है ना,
तो और जब भी ऐसे कोई बकरी हो के मंगल का आपके लिए चलेगा, मंगल का स्थिति, लेकिन फिर भी अभी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सूर्य और मंगल शुक्र को आपके लग्न के ऊपर। तो बैल हो चाहे तुला हो, मतलब वृष हो चाहे तुला हो, दे आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ओनली दिस इफेक्ट कि पाप कर्तरी में है। तो कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लोगे या कोई बहुत ज़्यादा शांति हो जाएगा, नहीं होगा, अशांति बढ़ेगा और भेजा सही से निर्णय नहीं पाएगा, तनाव थोड़ा सा लग सकता है, मन में सोचने का कमी हो सकता है और ये कहीं ना कहीं पार्शियल मिनिमम एक्सीडेंट ठोकर लगने जैसे इम्पैक्ट डाल देगा। बात करते हैं मेष का। मेष के लिए एकादश का शनि वक्रत्व, शुक्र जाके चतुर्थ पंचम का वक्र, आगे जाके पीछे आना, जिनका प्रेम प्यार और लवरा लवरी और इस संतान इत्यादि के क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर पलटेगा गेम। धनाधिपति जाके पाप कर्तरी में, तो कैसे कहा जाए कि आपका धन लाभ देने वाला शनि आपको कुछ बढ़िया करके रख देंगे। तो ये शुक्र जब तक इस कंडीशन पे पढ़ रहे हैं, मैं पाप कर्तरी में पढ़ना, मंगल का आगे रहना, पीछे सूर्य रहना, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा ड्राइव सेफली, रोड सेफ्टी मेंटेन करें और जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, जितने भी फीमेल्स, जब भी आकाश में शुक्र वनरेबल कंडीशन पे फंसता है, पहला बात अकेले मत जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबके साथ कोई बुरा हो जाएगा, कोई किसी को कमेंट कर दिया, किसी को, मतलब शुक्र के लिए झोल झमेला झंझट झगड़ा, नारी के लिए झोल झमेला झंझट झगड़ा बढ़ने का संभावना रहता है। ये टाइम पीरियड में हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, जब शुक्र इस कंडीशन पे आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि भाई लोग, माताओं बहनों को लेके अकेले मत जाओ, थोड़ा सेफ्टी मेंटेन करो, क्योंकि इस समय ये कंडीशन है और शुक्र इसी प्रकार का ही ये कंडीशन पे आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान होना, शुक्र के बकरी गोचर के पीरियड में थोड़ा सावधान होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये था मेष से मीन के लिए। और फिर से मैं यहाँ आगाह करूँगा मछली वालों के लिए, फिश मीन राशि, भाई अगर ऐसा कोई पाल के रखे हो ना कचड़ा, हाँ, सब मूर्ख बनेंगे, पागल बनेंगे, कितना समझाओगे नहीं समझेंगे। कौन? मुंबई का लड्डू, हाँ, एकदम नहीं समझेंगे, कितनों कोशिश करो नहीं समझने वाले। और फिर से कह रहा हूँ कुछ मीन वालों को, जो लोग लास्ट टाइम मेरे को पूछे थे कि आप जैसे बोले थे ऐसा हो गया गुरुजी, किसी लवरा लवरी का चक्कर, शादी ब्याह का चक्कर, धोखा धोखी का चक्कर, और कुछ उपाय है क्या? मैं बोला अभी तो मत कूदो, अभी सीधा झेलो। जब बोला था तब तो नहीं किया, जब झेल गए तब आ गए, अब क्या करें? तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को थोड़ा सा, इतना ही मेरा एडवाइस है। क्या होता है ना, आप लोग जब इस प्रकार का झमेला में पड़ते हो तो फिर शुरू हो जाते हो एकदम फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मैसेज में, बात पहुंचाने में, देने में, भेजने में। ये गलत है, ये नहीं करना। साइलेंस जोन पे रहना, चुप रहना, देखो मैटर सॉल्व हो जाएगा। और बात बार बार कह रहा हूँ, इस समय अगर मीन राशि, मीन लग्न वाले के साथ कोई भी धोखाधड़ी कर रहा है, या आप जिसका मीन राशि वालों का राहु का महादशा चल रहा है, मीन लग्न मीन राशि, गलती से पुलिस स्टेशन वगैरह का चक्कर में नहीं पड़ना। रिवर्स हो जाएगा केस, लिख लो, ये केस उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा। आप जाओगे कोर्ट और देखा कि बेटा आपको कोई झूठा केस में फंसाया, और फिर ना बदनामी का एक स्रोत ये कंडीशन बिल्डअप कर रहा है। और एक कंडीशन बिल्डअप करेगा, अभी से बोल दे रहा हूँ, जब केतु के साथ सूर्य गोचर बनेगा, मीन वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए उस समय। अभी से कह दे रहा हूँ, जो लोग इस प्रकार के अनऑफिशियल और इलीगल काम में लिप्त हो, मान सम्मान हानि का संभावना उस टाइम पीरियड में बढ़ेगा, और ये एक पीरियड है जो बढ़ने का। तो चलिए, इतना मैं विषय को रखता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।